नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के अंतर्गत हम सबसे पहले गद्यांश का अर्थ समझेंगे। उसके बाद उससे क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से बनते हैं, जैसे व्याकरण से संबंधित या हम वन वर्ड से या पूर्ण वाक्य में, उनको हम समझेंगे। यदि हमने गद्यांश को अच्छी तरह से समझ लिया तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हम उसको कर सकते हैं। जो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो किस प्रकार से बनते हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजुषा तत्पुरम समुपक्षिता। यानी प्रतिनिवृत्ति काले लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतर मतलब कमरे के अंदर से तिस्रो मंजुषा तीन पेटी। तिस्रो यहाँ पर जो ये तीसरा आया है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। ये स्त्रीलिंग का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो मंजुषा है ये स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर तीसरा आया है। ये तीनों लिंगों में चलता है। त्रयः त्रीणि तिस्रः। इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है दोस्तों, जो संख्या से संबंधित है, उसको भी आप जरूर से देखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं तत्पुरम समुपक्षिता, उसके सामने रख दी। यानी लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से जो तीन पेटी वो लाया और उस बालिका के सामने रख दी। लोभाविष्टा सा, लालची बालिका, सा यानी वह कौन? बालिका। लालची बालिका ने क्या किया? बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, एक जो बड़ी पेटी थी वह उसने ले ली। वो तीन पेटी लाया था, एक छोटी, फिर एक उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो वह लालची बालिका थी, उसने क्या करा? उसने बड़ी पेटी ले ली। गृहम आगत्य, घर आई। जैसे वह बालिका घर आई तो सा, उसने तर्षिता यावत मंजुषा उद्घाटयति, जैसे ही उसने उस पेटी को उद्घाटयति यानी खोला, तावत वैसे ही तस्याम उसमें से भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकिता, एक भीषण एक बड़ा सा काला सांप उसमें उसको दिखाई दिया। लुब्धया बालिकया, जो लालची बालिका थी उसको लोभस्य फलम प्राप्तम, जो लालच किया था उसने उसका फल उसको मिल गया। तदनंतरम यानी उसके बाद में सा लोभम परित्यजत, उस लालची बालिका ने लालच करना छोड़ दिया। परित्यजत यानी छोड़ दिया। तो ये गद्यांश का अर्थ हुआ दोस्तों। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसके पहले एक निवेदन है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा के जो व्याकरण के और जो साहित्य के वीडियो हैं उनको सरलतम भाषा में समझाने का मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। तो आइए देखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लुब्धया बालिकया लोभस्य किम प्राप्तम, जो लालची बालिका थी उसको लालच का क्या मिला? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर है लोभस्य फलम प्राप्तम, तो यहाँ पर हो जाएगा लोभस्य फलम। हमको वन वर्ड में देना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे लोभस्य फलम। दूसरा क्वेश्चन है, बृहत्तमाम मंजुषाम का गृहीतवती, जो बड़ी पेटी थी वो किसने ग्रहण की या किसने ली? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अब यहाँ समझना है ना, सा बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, इसका हम अर्थ लगाएंगे तो बोल यहाँ पर अर्थ निकलेगा उसने बड़ी पेटी ग्रहण की। तो सा का मतलब होता है वह, सा यानी वह। हमको सा नहीं लिखना है, हमको लिखना है बालिका। क्या लिखना है? बालिका। या हम लिख सकते हैं लोभाविष्टा बालिका, ये भी हम लिख सकते हैं ना। लोभाविष्टा बालिका, जो लालची बालिका थी उसने जो है बड़ी पेटी ग्रहण की। आगे हम देखते हैं, ये यहाँ पर आंसर भी है। अगला है पूर्ण वाक्य में हमको उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य में क्या है? बृहत्तमायाम मंजुषायाम सा कीदृशः सर्प विलोकिता, उस बड़ी पेटी में उसने यानी बालिका ने किस प्रकार का सांप देखा? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गद्यांश में कहाँ पर है? देखिए ये यहाँ पर मिलेगा, भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकिता। तो हमको यहाँ तक तो वैसा का वैसा ही लिखना है, बृहत्तमायाम मंजुषायाम सा भीषण कृष्ण सर्पो विलोकिता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है लोभाविष्टा सा काम गृहीतवती, अर्थ क्या हुआ? लालची बालिका ने किसको ग्रहण किया? तो ये यहाँ पर देखिए, लोभाविष्टा सा बृहत्तमाम मंजुषाम गृहीतवती, लालची बालिका ने बड़ी पेटी ग्रहण की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे हमारे व्याकरण से, ये आंसर भी है। व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोभम शब्दस्य विलोम पदम किम, ये जो लोभ शब्द है इसका विलोम क्या होता है? तो लोभ का अर्थ होता है लालच, तो लालच का जो है विपरीत हो जाएगा संतोषः। क्या हो जाएगा? संतोषः। अगला है, फलम शब्दे का विभक्ति वर्तते,
फलम शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो जो ये फलम शब्द है वो किसका है? वो नपुंसकलिंग का है। और नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे शब्द रहते हैं, जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो ये जो फलम है ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और द्वितीया विभक्ति का भी एक वचन है। ये आंसर हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन है विलोकित शब्द का उपसर्ग अस्ति। ये जो विलोकित शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा वि उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्गों की संख्या है 22। प्र, परा, अप, सम, अनु, इस प्रकार से ये 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्गों का भी एक वीडियो मैं जरूर से बनाऊंगा जिसमें उससे वाक्य किस प्रकार से बनते हैं उनको हम समझेंगे। यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ पर आंसर है, ये भी आप देख लीजिएगा। अब हमें हमारी इसी क्लास में एक और गद्यांश का हम जो है अर्थ समझेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है वो किस प्रकार से बनते हैं उनको हम देखेंगे। देखते हैं हमारा दूसरा गद्यांश। देखिए, भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांत यानी घूमते हुए, कश्चन बालक कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम, पाठशाला या विद्यालय जाने के समय, क्रीडितुम निर्जगाम, खेलने के लिए निकल गया। कोई बालक था, वह पाठशाला का समय था लेकिन पाठशाला न जाते हुए वह घूमने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह, उसके साथ, केली भी कालम, खेलने के समय बिताने के लिए या खेलने के लिए, क्षेप्तुम तदा कोअपि, उसके साथ कोई भी, वयस्येषु, उसका मित्र, उपलभ्यमान आसीत, उपलब्ध नहीं था। मतलब वह जो खेलने के लिए निकला उसके साथ उसका कोई भी मित्र वहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए नहीं गया। यतस्ते, क्यों नहीं गए? यत, यत का मतलब होता है क्योंकि, ते यानी वे सब, सर्वेपि सभी, पूर्व दिन पाठान, जो पहले के दिन के जो पाठ थे, स्मृत्वा उसको याद करके, उन पाठों को याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभू, वो जल्दी कर रहे थे कि हमको विद्यालय का समय हो गया और पहले के दिन का जो पाठ था उसको याद करके वो विद्यालय जा रहे थे, इसलिए वो उसके साथ खेलने के लिए नहीं गए। आगे हम देखते हैं। तंद्रालुर बालो, वह जो आलसी बालक था, लज्जया सह, मतलब उसको शर्म आने लगी, तेषाम दृष्टम पथमपि परिहरन, उनसे दृष्ट पथमपि मतलब उनसे निगाह चुराते हुए या उनसे बचते हुए, परिहरन बचते हुए, एकाकी अकेला ही, किमपि उद्यानम, किसी उद्यान में प्रविवेश चला गया। मतलब उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं गया तो वो अकेला ही उनसे निगाह चुराते हुए किसी उद्यान में, किसी बगीचे में वो चला गया। सचिंतयामास, उसने सोचा, क्या सोचा? वीरमंत्व एते वराकाः पुस्तक दासा, छोड़ो इन पुस्तक के दासों को या इन पढ़ाकू लड़कों को छोड़ो, मैं तो अकेला ही खेलने के लिए जाऊंगा। अहम पुनरात्मानम विनोदयिष्यामि, मैं अकेला ही स्वयं से खेल लूंगा, इस प्रकार से उसने सोचा। ननु, निश्चय ही, भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, यहाँ पर बता रहे हैं उपाध्याय यानी शिक्षक, उस शिक्षक का मुंह कौन देखे? वहाँ पर जो क्रोधित होते हैं वो शिक्षक, उनका मुंह कौन देखे? मैं तो अकेला ही खेलने के लिए जाऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों ये गद्यांश का अर्थ हुआ। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये गद्यांश अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे हम समझते हैं क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है बालकः कीदृशः आसीत्, बालक किस प्रकार का था? तो यहाँ पर हम गद्यांश में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर दो अर्थ निकलेंगे। यहाँ पर देखिए, बालह कैसा था? एक तो भ्रांत था, घुमंतु था, और दूसरा क्या था? तंद्रालु था। तंद्रालु यानी आलसी था। हम दोनों लिख सकते हैं, भ्रांता भी लिख सकते हैं और तंद्रालु भी लिख सकते हैं। अगला है तंद्रालु बालः लज्जया तेषाम दृष्ट पथमपि परिहरन एकाकी कुत्र प्रविवेश, यानी वो आलसी जो बालक था वो लज्जा से या निगाह चुराते हुए अकेला ही कहाँ पर प्रवेश किया? तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए गद्यांश में कहाँ पर है, ये यहाँ से मिल रहेगा, दृष्टमपि परिहरन एकाकी, ये आंसर लिखना है हमको केवल, क्योंकि हमको वन वर्ड में देना है, तो हो जाएगा किमप्युद्यानम। इसको हम यदि अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा किमपि उद्यानम। इस प्रकार से ये अलग अलग होगा, है ना, किसी उद्यान में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर किमपि उद्यानम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आंसर भी है। अब हम देखेंगे पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य में क्या बता रहे हैं? देखिए, भ्रांतः बालः कदा क्रीडितुम निर्जगाम,
यानी जो जो घुमंतु बालक था वो कब खेलने के लिए जाता है। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश में ये यहाँ पर जाएगा, भ्रांत बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडतु निर्जगाम। यहाँ तक हमको लिखना है, वो पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए निकल जाता है। तो ये हो गया पूर्ण वाक्य में। अब हम देखते हैं व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है, भ्रांतः अस्मिन् पदे कः प्रत्यय वर्तते। ये जो भ्रांत शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए भ्रांत, इसमें आखिर में क्या आया, त आया। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो इसमें हो जाएगा कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत प्रत्यय। दूसरा क्वेश्चन है, क्रीडितुम अस्मिन् पदे कः प्रत्यय वर्तते। ये क्रीडितुम है तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आखिर में क्या आया, तुम आया, तो यहाँ पर हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय को और के लिए अर्थ में प्रयोग होता है। अगला है, निर्जगाम अस्मिन् पदे कह संधि विच्छेद वर्तते। ये जो निर्जगाम है इसमें इसका संधि क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर निहि प्लस जगामा, संधि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या विसर्ग आया है तो विसर्ग संधि हो जाएगी, ये संधि विच्छेद हो जाएगा निहि प्लस जगामा, निर्जगामा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में हमने अध्ययन किया, 2 गद्यांश और उनके अर्थ समझे, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उनको हमने समझे। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आने वाली क्लास में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जो है हमारे व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम किस प्रकार से हल करें उनको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।